खुद बसंत सोरेन दुमका के विधायक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से बात कर लेते हैं। बसंत जी, एक टेप सामने आया है आपका जिसमें आप ये कह रहे हैं कि ये पूरा मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। आपको नहीं लगता कि पहले इस पूरे मामले को समझ लेना चाहिए था, उसके बाद इस तरह का बयान देना चाहिए था? देखिए, ऐसा है, इसकी वीडियो क्लिप्स मेरे पास है, फोटोज मेरे पास हैं, ठीक है। तभी इस बात को मैंने रखा था जी। और जबरदस्ती का इसको इशू बनाना, कुछ पॉलिटिकल लोग जो इसको इशू बना रहे हैं, ये गलत चीज। इसको समझने की आवश्यकता है कि जिस परिवार के साथ ये घटना हुई है, प्रेम प्रसंग तो अलग चीज है, लेकिन जिस बच्ची के साथ, जिस परिवार के साथ ये घटना घटी है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जी। अच्छा, आपको नहीं लगता कि आप लोगों ने, आपकी सरकार ने देरी की? एयरलिफ्ट क्यों नहीं कराया गया जब 45% लड़की जल चुकी थी? हाँ जी, मैं कह रही हूँ कि आपको नहीं लगता कि आपकी सरकार ने इलाज कराने में देरी की है? उस लड़की को एयरलिफ्ट क्यों नहीं कराया मैडम, गया? हमारा एक एक आदमी, एक एक वर्कर इस चीज को ये में था। हम लोग पूरा वॉच आउट किए हुए थे। जैसे ही स्थिति सदर अस्पताल से दुमका ने कहा कि इसको रेफर कर सकते हैं और रेफर की स्थिति में है, नहीं तो अन्यथा गड़बड़ होगा, तो हम लोगों ने तुरंत इसकी कार्रवाई करवाई और उस लड़की को, उस बच्ची को हम लोगों ने रिम्स में ले जाने का काम करवाया। नहीं, पहले आपने जिस अस्पताल में भर्ती कराया, हो सकता था। हाँ जी, पहले आपने जिस अस्पताल में भर्ती कराया वहां बेहतर इलाज की सुविधा नहीं थी, रिम्स में भी जनरल वार्ड में रखा। अब आप मुझे ये बताइए, आप किस आधार पर इस लड़की का, उस लड़के से प्रेम प्रसंग की बात कह रहे हैं? मेरे पास फोटोग्राफ्स कुछ आए हुए हैं उनके, मेरे पास खुद हैं फोटोग्राफ्स। नहीं, आपके पास किस तरह के फोटोग्राफ्स हैं? किन वीडियोस का आप जिक्र कर रहे हैं? दोनों के साथ का फोटोग्राफ्स है मेरे पास। तो आपने एक बार जरूरी नहीं समझा कि लोकल पुलिस से इस पूरे मामले को लेकर बात कर ली जाए? और आपकी तो पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं, पुलिस ने भी परिवार की शिकायत के बाद केस दर्ज नहीं किया। इतनी नौबत ही नहीं आती अगर पहले केस दर्ज कर लिया जाता? जैसे ही मेरे संज्ञान में आया, मैंने पुलिस से बात की, प्रशासन से, वहां जिला प्रशासन के सारे पदाधिकारियों से बात हुई, जिसकी वजह से 3 से 4 घंटे में लड़के को हिरासत में ले लिया गया। बसंत जी, वो लड़की रिम्स में तड़पती रही 5 दिन तक, आपकी सरकार का कोई मंत्री मिलने भी नहीं गया। एयरलिफ्ट कराना तो दूर की बात। मेरा प्रतिनिधि वहां खड़ा था, खुद परिवारों से मिला है, बात की है वहां के लोगों से कि कोई सुविधा असुविधा महसूस हो रही है तो उस बच्चे का जो भी बेहतर हो सकता है, जितना बेहतर हो सकता है, सारा सुविधा हम लोगों ने करवाया। अच्छा, अगर ऐसा हुआ तो बर्न केस को बर्न वार्ड में क्यों नहीं रखा गया? क्यों जनरल वार्ड में उसका ट्रीटमेंट हो रहा था? मैडम, ये डॉक्टर कहेंगे ना, ये हम तो नहीं कह सकते और आप भी नहीं कह सकते हैं, ये डॉक्टरों की थी। हमारी जो सर, ये तो कॉमन सेंस है ना। अस्पताल सरकारी है, सरकार के अंदर आता है, प्रशासन सरकार के अंदर आती है, तो अगर कोई प्रतिनिधि वहां पर पहुंचता है तो वो बिल्कुल इन बातों को उठा सकता है। बिल्कुल इस बात को रखा गया था, बिल्कुल इस बात को की गई थी, लेकिन डॉक्टरों के हिसाब से जैसा उनकी ट्रीटमेंट होनी चाहिए वो ट्रीटमेंट किया गया। इसमें हमारी तरफ से या हमारी सरकार की तरफ से कोई लापरवाही नहीं है। हमारा लड़का वहां खड़ा रहा, 24 घंटे वहां खड़ा था जब तक वो बच्ची वहां थी। अच्छा, मुझे एक बात और बताइए, जिन तस्वीरों का आधार आप दे रहे हैं, जिन वीडियोस का आप जिक्र कर रहे हैं, अगर एक लड़का लड़की की तस्वीर सामने आ जाती है तो वो प्रेम प्रसंग कैसे हो गया? लड़की तो अपने डाइंग डिक्लेरेशन में ये कह रही है, नहीं आप मेरी बात सुनिए, वो अपने डाइंग डिक्लेरेशन में ये कह रही है कि वो लड़का जबरदस्ती उसके पीछे पड़ा था और ऐसा बहुत सारी लड़कियों के साथ वो पहले कर चुका है। तो आप कैसे किसी को कह सकते हैं कि इनका एक दूसरे के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था? किसी भी ट्वीट या ट्विटर में नहीं कहा है कि प्रेम प्रसंग का मामला था। अरे, आपका बयान सामने आया है, हम सुना रहे हैं अपने दर्शकों को। वो जी, आपकी पूरी बातचीत सामने आई है, वो वीडियो सामने आया है, आप उसमें बोल रहे हैं। आप कहें तो मैं एक बार और सुनवा देती हूँ। आप सुनवाइए। मैं पीसीआर से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज ये सुना दीजिए। सुनिए। 4 बजे आके खिड़की से पेट्रोल फेंक के और आग जला के भाग गया। तो पेट्रोल कहाँ पर फेंका गया? पेट्रोल एक डिब्बा में। लड़कियों पे अत्याचार जो है लगातार देखे जा रहे हैं आपकी सरकार। देखिए, प्रेम प्रसंग का मामला है, इसमें व्यक्तिगत या सामाजिक तौर पे इसको कुछ कहा नहीं जा सकता। हमारा आपका प्रेम है, हमारा आपका रिएक्शन है। इसमें घटना को अंजाम देने का कोई समाज तो नहीं करेगा नहीं ना, या कोई पार्टी तो करता नहीं है जी। ये तो हमारे आपका विषय है, हम आपस में बैठे हुए मारपीट कर लें। अब इसमें क्या करेगा कोई विधायक और कोई पार्टी? बिल्कुल बिल्कुल, इसको किसी चीज से जोड़ना गलत है। बसंत जी, सुना आपने? जी, मैंने सुना आपकी बात आपने जो एग्जैक्ट शब्द बोले हैं आपने, ये व्यक्तिगत या सामाजिक तौर पर प्रेम प्रसंग। देखिए, जो
जिस समय मेरे पास आया था वो चीजों को मैंने उस टाइम पे रखी है। मैं अब भी ये बात कहता हूँ कि चीजें आपस की हैं और आपस में कोई तू मैं कर बैठता है नहीं, तो आपको जब मालूम ही नहीं है तो आप कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते ना। आप मैडम, किसी मेरे एक पास पक्ष पर फोटोग्राफ्स कैसे हैं। आरोप लगा सकते हैं? मेरे पास फोटोग्राफ्स हैं। नहीं, फोटोग्राफ से ये साबित आधार पे नहीं ही होता कह है रहा ना हूं। कि प्रेम प्रसंग चल रहा है या नहीं चल रहा है। आप तो एक जिम्मेदार क्या पद पर फोटोग्राफ बैठे हैं, मेरे पास आपकी तो आए हैं। जिम्मेदारी बनती है कि आप दोनों पक्षों को जाने समझें, उसके बाद एक जिम्मेदार बयान दें। अब आपको लड़की का डाइंग आपको डिक्लेरेशन भी सुनाते हैं, सुनिएगा ध्यान से कि अपने डेथ बेड में उस लड़की ने क्या कहा। और उसने 4 बजे आके खिड़की से पेट्रोल फेंक के और आग जला के भाग गया। तो पेट्रोल कहाँ पर फेंका गया था? पेट्रोल एक डिब्बा में 2 लड़का था, वो और एगो छोटुआ था। उसके साथ और एक लड़का हम था। खिड़की खोल के देखे थे। आप मुस्लिम बहुल क्षेत्र में रहती हैं? ना वहाँ पे ज्यादा मुस्लिम है वो का उधर। नाम क्या है उनका? शाहरुख। और उसके साथ एक लड़का जो है? हाँ, छोटू। और आपके शरीर में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आया? सब जगह आया, टोटल जगह। अभी मुँह थोड़ा सा छोड़ा गया। बाकी पूरा शरीर में प्रॉब्लम? जैसे उसके लिए अभी हम मर रहे हैं, उसको भी वही सजाए हो जाए। आप ऐसा चाहती हैं? हाँ, हमको फ़ोन करके धमकी दिया। उसके बाद फिर सोए हुए थे अपने रूम पे, बाहर से पेट्रोल डाल के और आग जला के और चले गया। वो लड़का कौन था तो फिर खिड़की खोल के देखे तो मोहल्ला का ही था, मुस्लिम था लड़का। और वो लड़का हमेशा नशा वशा करता है, सबके साथ यही करता है। क्या नाम है लड़के का? लड़का का नाम शाहरुख है। और ये कितने दिन से तुमको तंग कर रहा था? 10-15 दिन से। स्कूल ट्यूशन जाते थे, आगे पीछे करता था। मैं नंबर किससे ले लिया, धमकी दे रहा था, बात नहीं करेगी तो ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। क्या धमकी दे रहा था? कि बात तुम करो, बात नहीं करेगी तो तुमको मारेंगे, सबको मारेंगे। और ये वो लड़का ऐसा पहले और किसी के साथ भी किया है क्या? हाँ, बहुत किसी से बात करता है, मोहल्ला का लड़की से। बहुत लड़कियों से? हाँ, बहुत किसी को यहाँ वहाँ घुमाता है सबके सामने। तो तुमको धमकी देता था कि अगर बात नहीं करेगी तो जान से मार देंगे? हाँ, धमकी दिया था रात को, पापा को रात को। बसंत जी, आपने सुना ये लड़की का मौत से पहले का आखिरी बयान था, आखिरी उसने बातें कही थी। अब कोई अपनी डेथ बेड में झूठी बातें तो नहीं कहेगा ना? बिल्कुल नहीं कहेगा, बिल्कुल नहीं कहेगा। मैं सहमत हूँ इस बात से। मैं इसमें यही एक चीज कह सकता हूँ कि मैडम कि मुझे थोड़ा सा डिक्लेरेशन की जो बात, स्टेटमेंट जो इन्होंने दी है, वो स्टेटमेंट को मैं खुद मंगाता हूँ और मैं खुद सुनता हूँ क्लियरली क्या बोला गया है, फिर मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। नहीं, मंगाने से पहले मुझे लगता है कि आपको माफी मांगनी चाहिए पूरे परिवार से। आप कैसे इस तरह का आरोप लगा सकते हैं, आप कैसे किसी के लिए इस तरह की बातें कर सकते हैं जब खुद आपका पद इतना जिम्मेदारियों से भरा हुआ है? मैं समझ सकता हूँ, मैं माफी मांगता हूँ इस चीज के लिए। अगर मैंने ऐसा कुछ गलत कहा है तो मैं बिल्कुल माफी मांगने को तैयार हूँ। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपने गलत कहा था? मैं मान सकता हूँ, लेकिन मैं एक बार डाइंग डिक्लेरेशन को, इनके स्टेटमेंट को दोबारा सुनूंगा अपने से। आपके फोन पे मुझे क्लियर नहीं आ रहा है, इसलिए मैं इसको स्पष्ट मैं आपको बता देती हूँ। लड़की ने ये बोला कि 10-15 दिन से वो मेरे पीछे पड़ा हुआ था। नहीं सुनूंगा ना मैडम, एक मिनट मुझे मैं पहले कह रहा हूँ, आप सुनिएगा। मैं डाइंग डिक्लेरेशन को एक सेकंड रुक जाइए। आप इंडिया टीवी लगा लीजिए, खुद सुनूंगा। हाँ जी, आप इंडिया टीवी लगा लीजिए, आप ये स्टेटमेंट वहां भी सुन सकते हैं। आपके इंडिया में डिक्लेरेशन स्टेटमेंट जो इन्होंने दिया होगा ना आईओ को, जी आईओ को तो दिया होगा, ये वही स्टेटमेंट है। मैं आईओ से मंगा लेता हूँ, मैं सुन लेता हूँ, फिर मैं इसका आपको जवाब देता हूँ। चलिए, मंगा लीजिए, सुन लीजिए और साथ ही परिवार वालों से माफी भी मांग लीजिएगा, क्योंकि जो बातें आपने माफी कही मांगने को हैं, तैयार हूँ। मैं बिल्कुल माफी मांगने को तैयार हूँ। अगर मेरे स्टेटमेंट में गड़बड़ है तो बिल्कुल मैं माफी मांगता हूँ, मतलब पैर छू के माफी मांगता हूँ। आप मुझे कोई दिक्कत अभी भी नहीं। अगर मगर में अटके हुए हैं, आपको अभी भी ये क्योंकि मैं नहीं लग रहा है? एक मिनट, स्टेटमेंट को मुझे सुनना पड़ेगा स्पष्ट। जी चलिए, स्टेटमेंट जानना सुन होगा लीजिए, क्या है, क्या फोटो नहीं। की जांच भी करवा लीजिएगा जिनको आप आधार बता रहे हैं, और परिवार से माफी भी मांग लीजिएगा, क्योंकि मैंने बोला आपके चैनल पे ही बोल रहा हूँ, मैं माफी मांग सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैंने कहीं गलत हूँ तो मुझे माफी मांगने में कोई ऐतराज नहीं है। और उम्मीद करेंगे कि आगे ये से आप इतना दुर्भाग्यपूर्ण घटना, इतनी बड़ी घटना है, इसके लिए तो मैं खुद को क्या किसी भी आदमी को क्षमा होना वो बोलूंगा। और उम्मीद करेंगे कि आगे से आप थोड़ा जिम्मेदारी से बयान देंगे और तथ्यों को पहले चेक करवा लेंगे। देखिए, जो मेरे पास आया था उसी पे कहा होगा, लेकिन मुझे इसका पूरा अगला पिछला पूरा रिकॉर्ड मुझे देख लेने दीजिए, फिर मुझसे स्टेटमेंट लीजिएगा। मैं देने को तैयार हूँ। माफी मांगने की बात है, मुझे कहीं ऐतराज नहीं है मैडम। चलिए, बसंत सोरेन जी कह रहे हैं, किसी को अहित होता है
एक सेकंड मैडम, किसी को मेरे स्टेटमेंट से अहित होता है तो उसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।